वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो दोस्तों, अगर आप लोग डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग एडमिशन 2024-25 में एडमिशन ले रहे हो, तो आज की वीडियो में हम लोग देखने वाला है कि अगर आपने आपकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के टाइम पे किसी डॉक्यूमेंट की रिसिप्ट अपलोड की थी, तो आप आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड कर सकते हो और डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपको क्या करना होगा, यही आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो दोस्तों, कुछ इस तरह से होता है आपका एडमिशन का पोर्टल। यहाँ पे जैसे ही आप लॉगिन के अंदर आते हो, तो आपको अभी लेफ्ट साइड के ऊपर कुछ इस तरह का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख सकते हो, चेक एंड वेरीफाई CVC NCL EWS, और ऊपर आपको देखने को मिल रहा होगा अपलोड CVC NCL EWS डॉक्यूमेंट। अभी ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने CVC यानी कि कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट, NCL यानी कि नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट और EWS, ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने इन डॉक्यूमेंट्स की रिसिप्ट अपलोड की थी, उनको अभी डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन आ चुका है। तो अगर अभी आपका डॉक्यूमेंट आ चुका है, आपकी रिसिप्ट नहीं, आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अगर आ चुका है CVC NCL या फिर EWS, तो आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में देखने को मिलेगा अपलोड CVC NCL EWS। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा, जैसा कि अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले तो दिया गया है अपलोड स्कैन डॉक्यूमेंट। आप जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हो अच्छे से स्कैन करके अपलोड कीजिए। नेक्स्ट आपको दिया है प्लीज गो टू द स्क्रूटिनी सेंटर फ्रॉम वेयर योर एप्लीकेशन इज कंफर्म्ड to upload the original copy of CVC NCL EWS certificate and get it verified from the scrutiny center। अभी सबसे पहले तो आपको आपका डॉक्यूमेंट जो आ चुका है वो डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेना है। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपको स्क्रूटिनी सेंटर जाना है आपका जो डॉक्यूमेंट है वेरीफाई करने के लिए। जैसा कि आपने मेरे पहले वीडियोस देखे होंगे, मैंने आपको कहा था कि जब भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड करते हो तो आपको उसे वेरिफिकेशन करना पड़ता है। ठीक है, तो आपको भी फिर से वेरिफिकेशन के लिए जाना पड़ेगा क्योंकि आपने एक नया डॉक्यूमेंट अपलोड किया है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप यानी कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि स्क्रूटिनी सेंटर जाने के बाद आपका जो डॉक्यूमेंट है वो जो भी स्क्रूटिनी सेंटर पे इंचार्ज होंगे वो आपका डॉक्यूमेंट उनके लॉगिन के थ्रू अपलोड कर लेंगे। जो भी उनके लॉगिन के थ्रू करना होगा वो कर लेंगे और आपको एक फ्रेश यानी कि एक नई रिसिप्ट कम एक्नॉलेजमेंट आपको वहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है, तो वो रिसिप्ट कम एक्नॉलेजमेंट आपको ले लेना है और एडमिशन के टाइम पे आपको वही देना होगा। ठीक है, देन नेक्स्ट आप देख सकते हो स्क्रूटिनी सेंटर क्लियरली मेंशनिंग द अपलोडेड डॉक्यूमेंट इन द लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, अभी सपोज आपका NCL सर्टिफिकेट है, NCL सर्टिफिकेट की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपने रिसिप्ट अपलोड की थी, तो अभी आपको ऑप्शन आ चुका है आपकी ओरिजिनल रिसिप्ट अपलोड करने के लिए। अभी जितने भी बच्चे मुझे पूछ रहे थे कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कब अपलोड करना है, तो आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको अभी अपलोड करना है, तो वो आप अपलोड कर लीजिए। अभी NCL सर्टिफिकेट अपलोड करने के बाद आपको स्क्रूटिनी सेंटर जाना है। स्क्रूटिनी सेंटर जाने के बाद आपको फिर से एक बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है, आपने जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किया है उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, फिर वहाँ पे जाने के बाद उनका जो भी लॉगिन होगा उसके अंदर वो चेंजेस कर देंगे और आपको एक नई रिसिप्ट देंगे। ठीक है, और आगे की जो भी प्रोसेस रहेगी आपको उसके लिए वही जो लेटेस्ट रिसिप्ट है वही काम आएगी। ठीक है, और रिसिप्ट के अंदर आपको चेक करना है कि आपकी लिस्ट है ना अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स की, उसके अंदर आपने जो NCL सर्टिफिकेट अभी अपलोड किया ना वो भी आ चुका है। ठीक है, तो यही है कुछ पॉइंट्स। देन आपको यहाँ पे नेक्स्ट दिया गया है अपलोड द डॉक्यूमेंट्स इन द PDF फॉर्मेट ओनली। आपको PDF फॉर्मेट में ही डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। मिनिमम 150 DPI रेजोल्यूशन, फाइल साइज मस्ट बी अप टू 1 MB। ठीक है, तो ये आप जो कॉन्स्टेंट्स दिए हैं ये ध्यान से पढ़िए और इसके अकॉर्डिंग ही आपका जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड कीजिए। अभी नेक्स्ट पॉइंट के अंदर आपको कुछ कैटेगरीज मेंशन की गई है। SC ST VGDT NTA NTB NTC NTD OBC SBC एंड EWS कैंडिडेट्स जिन्होंने भी कास्ट वैलिडिटी या फिर कास्ट ट्राइब सर्टिफिकेट की या फिर नॉन क्रीमिलियर की या फिर EWS सर्टिफिकेट की, उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे रिसिप्ट अपलोड की थी, उनको अभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपलोड करना है और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको वेरीफाई करना है स्क्रूटिनी सेंटर के थ्रू। ठीक है, और अभी आपको यहाँ पे नेक्स्ट दिया गया है सबमिट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट टू द एडमिटेड इंस्टीट्यूट ऑन और बिफोर 14/9/2023, यानी कि ये 24 एक्चुअली गलत टाइप हो गया होगा, अप टू 3 PM। ठीक है, अदरवाइज दीज कैंडिडेट्स एडमिशन विल गेट ऑटोमेटिकली कैंसल्ड। तो अभी आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अगर आ गया है तो आपको सबसे पहले तो अपलोड कीजिए, फिर उसके बाद वेरीफाई करना है। वेरिफिकेशन आपको स्क्रूटिनी सेंटर के थ्रू करना है, ई स्क्रूटिनी या फिर फिजिकल स्क्रूटिनी, इधर दोनों मेंशन किए गए हैं। तो ये फिलहाल की आपकी यही स्टेप है कि आपको वेरिफिकेशन कर लेना है। ठीक है, और जब भी आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा उसके बाद आपको जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है उसके अंदर आपका जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो सबमिट करना पड़ता है। ठीक है, और जो सबमिशन की लास्ट डेट आपको दी गई है वो है 14/9/2024। इस डेट तक आपको आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। ठीक है, अगर आप सबमिट नहीं करते हो आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके अलॉटेड इंस्टीट्यूट के अंदर, तो आपका जो एडमिशन है वो डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा और फिर उसके बाद आप ओपन कैटेगरी में कन्वर्ट हो जाओगे और आप नेक्स्ट इंस्टीट्यूट लेवल जो राउंड होता है ना उसके अंदर ही पार्टिसिपेट कर पाओगे। ठीक है,
इसलिए आपको आपका जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो जल्द से जल्द अवेलेबल करके लेना है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आपके डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए। अभी डॉक्यूमेंट जो भी आपका अपलोड करना है वो लिस्ट आपको यहाँ पे नीचे देखने को मिलेगी। तो इस स्टूडेंट का नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट रह गया था जो कि 2025 तक वैलिड होना चाहिए, तो उसे यहाँ पे जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसका NCL जो अभी आ चुका है वो अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद फिर जो सेम प्रोसेस थी आपकी व्यू के अंदर आपको राइट देखने को मिलेगा और यहाँ पे आपको FC का जो रिमार्क है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, अभी आप ई स्क्रूटिनी सिलेक्ट किया था तो वो हो जाएगा आपका। अगर आपने फिजिकल स्क्रूटिनी सिलेक्ट किया था तो आपको FC सेंटर जाके आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट करना होगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आपको ये प्रोसेस अभी कंप्लीट कर लेनी है। अभी तक आपका डॉक्यूमेंट आया नहीं है तो आपको 14th लास्ट डेट दी गई है, तो उसके पहले ही आपको आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इंस्टीट्यूट के अंदर जो भी आपका अलॉटेड इंस्टीट्यूट है जहाँ पे आप एडमिशन लेने वाले हो उस इंस्टीट्यूट के अंदर सबमिट करना होगा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। ठीक है, अगर आप सबमिट नहीं करते हो तो फिर आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, जो कि मैं स्टार्टिंग से ही कहते आ रहा हूँ। तो यही थी कुछ जानकारी। बाकी आज की वीडियो में अगर आपको कुछ डाउट हो तो बस आप कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हो। आज की जानकारी आपके लिए हेल्पफुल रही होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आने वाली अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि आपको एडमिशन से रिलेटेड सारी अपडेट्स व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भेज दी जाएगी। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ।